आपने जिस दो गाने, बहुत मजेदार बात की आपने, जिस दो गाने का जिक्र किया आपने, दोनों कहीं ना कहीं फोक इंस्पायर्ड है। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे कारण, ये इस गाने से इंस्पायर्ड हो के ये गाना बना। और वल्गरिटी को मतलब हर समय का अपना, वो एक लाइन है कि पाप है क्या ये पुण्य है क्या, रेतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे। ये हर वक्त का अपना एक मॉरल कंपास होता है। हो सकता है कि मुझे आज इस साल जो गाने मैं नहीं सुनता हूं अभी के गाने ज्यादातर, कुछ लोगों के अलावा, पर अभी अगर आप बिल्कुल आज के यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनको आज के गाने कंट्री लग रहे हैं। तो एक तो वक्त की बात भी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक उम्र के साथ हमारा, जिन दिनों में हम जवान हो रहे होते हैं उन दिनों के साथ एक हमारा अलग रिश्ता होता है। अभी भी सामने उतनी खूबसूरत होती है मुझे लगता है, पर आपकी बात में मैं कहूँगा आंशिक रूप से सत्यता है उसमें। सर, पैसे का लोभ है या वक्त बदल रहा है, वक्त की बात तो करी, पैसे का लोभ हमेशा रहा है। और मैं ऑनेस्टली सर, मैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल, और बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे ये नहीं लग रहा है कि जाने कहाँ गए वो दिन वाले, उसमें नहीं हूँ मैं। अभी भी बहुत अच्छे गाने लिख रहे हैं लोग, अच्छे गाने बना रहे हैं, संख्या कम हो सकती है। अब एक बार एक गाने को लेके हाल के सालों में बहुत बवाल उठा, उस गाने को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, उस गाने का नाम था अपना टाइम आएगा। पर्सनली मुझे वो गाना, उस पर बहुत जब विवाद हुआ कि इसको क्यों मिलना चाहिए, ये हमारी भाषा खराब कर रहा है, पर उस गाने के किरदार को अगर आप देखें, वो एक चाल में रहने वाला एक लड़का है जिसके पिताजी अपनी दूसरी शादी करके अलग फैमिली के साथ जा रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। उसकी जो पूरी कविता है, वो एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्से से निकली हुई कविता है। उसी गाने में एक लाइन है जो कि उस पूरे गाने को जस्टिफाई करती है कि मेरी शब्दों की ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा। एक बिल्कुल निराशा भरे माहौल में वो लड़का शब्दों से ज्वाला ढूंढ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में किरदारों के साथ, कहानी के साथ भी हमें देख रहे हैं। अभी एक और चीज कि हम तो कह रहे हैं कि नहीं बनने चाहिए ऐसे गाने, पर ये हिट कौन करा देता है? हम तो नहीं कराते जाके, हम तो बार बार उसको क्लिक नहीं करते हैं। क्या आप में से कितने लोगों ने देखा कि कोई आपको गाना अच्छा लगा, आपने देखा कि यार ये ना इसने गाना लिखा है, इसने बनाया है, ये इस फिल्म का है? कितनी बार हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम उस आर्टिस्ट को हम एक मैसेज कर दे, कहीं पे सोशल मीडिया पे बहुत आसान है, मोदी जी तक को मैसेज कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते किसी आर्टिस्ट को कि यार ये आपका गाना बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखते रहिए, हम आपके साथ हैं, या बनाते। एक बात कह रहा हूं मैं, मेरी भी तो शिकायत हो सकती है कि मैं इतने दिनों से लिख रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मैसेजेस आ रहे हैं? मैं जोड़ूं? Really great. Makes sense. Yeah, just a sport for sir. We also have children over here. Mostly our teenagers are here. हम भी सर कार में जब बैठते हैं तो हमारे बच्चे पुराने गानों को बंद करके नए गाने लगाते हैं। ये गलत है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा जी। मगर आज की डेट में पुराने गानों का जो रीमिक्स आ रहा है जी, वो भी सुनते हैं जी। तो उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। आपके पास आज के टाइम में गाना सुनने का समय ही नहीं है, वो ठहरा भी नहीं है। आप उसे कार चलाते में सुन रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है, 10 तरह के थॉट्स हैं आपके दिमाग में। पहले आप घर पे आराम से बैठ के सुनते थे, तो आपके खुद के पास समय नहीं है गाना
उन शब्दों पे ध्यान देने का। आप केवल हुक लाइन को पकड़ के उसको पकड़ के उस गाने को हिट करा रहे हैं। लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब पहले दे दूं। सबसे पहले तो ये मान के चलिए, सिनेमा आर्ट का फॉर्म बाद में है, व्यवसाय पहले है। किसी ना किसी का पैसा लगा है उसमें, कोई प्रोड्यूसर है, तो उसका पहला ये होता है कि जो पैसा उसमें लगा है कम से कम वो पैसा वापस आए, है ना। तो उसके पीछे कोई प्रोड्यूसर है, कोई आदमी अपना पोएम नहीं लिख रहा है, किताब नहीं छाप रहा है। तो पहली चीज तो व्यवसाय है। दूसरी चीज, जो आपने अश्लीलता की बात की, तो अश्लील गीत 1930 में भी हुए थे, 40 में भी हुए, 50 में भी हुए, हमारी संस्कृति का पार्ट है। ब्रजभाषा में चले जाइए, मैथिली में चले जाइए, ऐसा नहीं है। जोश मलिहाबादी 1945 में एक गीत लिखते हैं, मतलब मेरे जोबना का देखो उभार, जैसे तुर्कों की फौज, जैसे लहरों की मौज। गाना सेंसर हो गया, बाद में रिलीज हुआ, लेकिन मतलब उनके जैसा आर्टिस्ट भी सिनेमा में आके, जो सिनेमा की लिए उसकी जिम्मेदारी है, जो उस कैरेक्टर की, उस सिचुएशन की जरूरत है, उसके हिसाब से लेंगे। तो ये भी जरूरी है। अब तीसरी बात यह है कि पहले के गाने क्रिएट होते थे, आज के गाने प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के गाने जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए हैं। यू आर ए कंज्यूमर ऑफ सॉन्ग्स। आपको 2 मिनट के लिए गाना सुनना है, जब तक आपकी गाड़ी चल रही तब तक गाना बजता रहे। डूइंग व्हाट? नथिंग बट कंजम्पशन। FM चैनल इज व्हाट? नथिंग बट कंजम्पशन। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण 91 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया और हमारी लाइफ जो 24/7 की हो गई, जो हमारा दूरदर्शन रात को 11 बजे बंद हो जाता था, आकाशवाणी 11 बजे बंद हो जाता था, वो 24 घंटे का हो गया। 24 घंटे का स्पैन होते ही आपको प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए। इसीलिए न्यूज चैनल्स का कचरा होगा सारा का सारा, क्योंकि हमारे को कंटेंट का एक्सप्लोजन हुआ। तो आज की तारीख में आप गाना बनाते नहीं हो, आप गाना प्रोड्यूस करते हो। जो प्रोडक्शन होगा तो उसमें डेफिनेटली वो ठहराव नहीं होगा, उसके क्रिएटिव प्रोसेस में जितनी वो चाहिए जरूरत, वो उसके पीछे उसका पैसा डेफिनेटली प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले खराब गाने नहीं बनते थे। लेकिन एक और बात है यहाँ पर, नहीं एक और बात है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ और जितने लोग सिनेमा में आए, सिनेमा का एक बहुत बड़ा काम क्या था? सिनेमा ने शायरों को रोटी दी। मजरूह जेल में बंद थे, क्रांतिकारी कवि थे, शायर थे, उन्होंने हिटलर का दास है नेहरू करके पोएम लिखी, जिसकी वजह से जेल में डाल दिया था। वहां उनको सपोर्ट करने, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने कौन है? राज कपूर, और उनको पैसे देके गए। शैलेंद्र के पास राज कपूर गए कि आप मेरी फिल्म के लिए गाना लिखिए, आपने चलता है पंजाब बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं सिनेमा के लिए नहीं लिखता। लेकिन जब उनको बाद में पैसे की जरूरत पड़ी अपने बेटे के जन्म के टाइम, तो राज कपूर के पास गए कि आपने सिनेमा के लिए लिखा था। तो सिनेमा ने अदब के लोगों को रोटी दी। वो रोटी शायरों को नहीं मिली, वो किताबों से नहीं मिली, वो कवि सम्मेलनों से वो रोटी नहीं मिली जो सिनेमा से मिली। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिनेमा का। लेकिन एक और बात है, क्यों हमारे को फिल्मी गीत इतने बड़े हो गए कि जो लोग सिनेमा में उस दौर में लिखने आए वो सब अदब के लोग थे। साहिर पोएट थे, शैलेंद्र पोएट थे, मशरूर सुल्तानपुरी पोएट थे, अली सरदार जाफरी पोएट थे। ये सब सिनेमा को उनकी जरूरत थी तो सिनेमा में आ गए, सिनेमा रोटी दे रहा था। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट्स से जुड़े हुए भी थे, तो उनके एक सोशल जो कमिटमेंट था वो भी उन गीतों में आया, उन आम आदमी का दर्द भी उन गीतों में आया। आज शायद जो लिरिक राइटर बन रहा है वो एक प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए बन रहा है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पहले के लोग, उनका कमिटमेंट उन गानों में दिखता था, वो पोएट्री दिखती थी क्योंकि वो उस अदब से आए थे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर ऐसी की कमी आ गई